नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टैली मैथोडिस्ट। हमने अपने पहले 2 लेक्चर में सीखा था कि जब हम एडवांस शिफ्ट करते हैं तो सेम मंथ में उसका कैसा एडजस्टमेंट करते हैं, और सेकंड लेक्चर में हमने सीखा था कि एडवांस शिफ्ट होती है तो उसका नेक्स्ट वन में हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। और थर्ड लेक्चर में हम सीखेंगे, जो कि हमारा आखिरी लेक्चर है, कि अगर किसी पार्टी से हमें एडवांस रिसीव होता है और वो किसी कारणवश उसको कैंसिल कर देता है तो हम इस टैली में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर का जाना होता है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए सिंपल वी प्रेस करें। ओके, जैसे ही इसी वाउचर पर जाओगे वहाँ पर आपको सिंपल एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पर आपको जब रिसीव वाउचर ओपन होगा, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पैनल में देख सकते हो Alt+B प्रेस जब करोगे तो यहाँ पे एडवांस रिसीव का ऑप्शन चालू हो जाएगा। तो जैसे ही आप Alt+B प्रेस करोगे तो यहाँ सिंपली देख सकते हो एडवांस रिसीव। जब तक ये शो ना हो आप एंट्री मत करना एडवांस रिसीव की। ओके, एडवांस रिसीव होते ही जिस पार्टी से पैसा आ रहा है, ये हमारा सन्नी डेटा है। ओके, रामलाल। अब जो रामलाल है, किसके अगेंस्ट में हमें एडवांस पैसा दे रहा है? लैपटॉप क्या है? लैपटॉप दे दिया हमने। जैसे ही हमने आइटम चॉइस किया तो यहाँ सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे आइटम अपने आप ही और टैक्स रेट यहाँ पे अपने आप ही डिवाइड हो रही है। यहाँ पे अमाउंट देना, जैसे हमने 10,000 का है लैपटॉप। जैसे ही एंटर मारा, यहाँ देख सकते हो कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स अपने आप ही बाई डिफॉल्ट कट चुका है। ओके, यहाँ पे हमें एडवांस रेफरेंस लेना है और यहाँ पे बिल देना कंपलसरी है। जब आप रिटर्न फाइल करोगे एडवांस इसकी बिल की, तो वहाँ पे जब आप रिटर्न फाइल करोगे जीएसटी की, तो वहाँ पे बिल नंबर से ही एडजस्टमेंट मिलती है। ओके, यहाँ पे 10,000, ये हमने 10,000 रिसीव कर लिया। जब हम अपनी बैलेंस शीट पे चेक करें कि हमारी लाइबिलिटी बनी या नहीं बनी, तो वहाँ पे बैलेंस शीट पे जाओगे तो यहाँ पे सिंपली चेक करोगे तो यहाँ पर हमारी टैक्स और लाइबिलिटी अभी 0 है, जबकि हमारी टैक्स और लाइबिलिटी कट चुकी है 900 रुपया की सेंट्रल और स्टेट टैक्स। और अब हम जीएसटी की रिपोर्ट पे चलेंगे। डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट के लिए ओ जीएसटी और GSTR 1। तो यहाँ पर टैक्स और लाइबिलिटी और एडवांस हमारी कितनी है? 900 रुपया स्टेट टैक्स है, और स्टेट टैक्स हमारा 900 रुपया और सेंट्रल टैक्स 900 रुपया। इंटीग्रेट टैक्स आउट ऑफ स्टेट ट्रांजेक्शन पे कटता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो टैक्स बना है इस महीने, उसको हम करेंगे इंक्रीज, क्योंकि टैक्स तो हमारा बना है तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे और जनरल वाउचर पर जाने के लिए F7। जैसे ही हम जनरल वाउचर पर जाएंगे तो वहाँ पे देखोगे सिंपली राइट हैंड पैनल में स्टेट एडजस्टमेंट, क्योंकि उस मंथ की हमें जो टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी है वो हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले एडवांस अकाउंट टैक्स ऑन एडवांस में दिखा देता हूँ कैसे बनाया हुआ है। टैक्स ऑन एडवांस ये करेंट एसेट के अंदर लिया हुआ हमने। यहाँ पे गुड्स जीएसटी और वैट ऑन वैल्यू और सेव कर दीजिए सिंपली। यहाँ पे हमें टैक्स और लायबिलिटी कितना इंक्रीज करना है, टोटल एक 1,800 रुपया, और स्टेट टैक्स हमें करना है कितने से, 900 से, क्योंकि स्टेट टैक्स हमारा 900 कटा था और सेंट्रल टैक्स हमारा कटा था 900 रुपया। ओके, जब ये एंट्री करोगे तो ये एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या Alt+J प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही Alt+J प्रेस करोगे, टाइप्स ऑफ ड्यूटी आपको जीएसटी चॉइस करनी है। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, आपको नेचर ऑफ एडजस्टमेंट का मतलब यहाँ पर कि आपको जो टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है, हमें करनी है इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पर इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो इस एंटर कर सिलेक्ट करते हैं, और जो हमें एडवांस रिसीव हुआ था अमाउंट उसके अगेंस्ट में ही हमें टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीव। उसके बाद ही हमें ये एंट्री करनी है। ठीक है, एंट्री करके हमें सेव कर देनी है। अब हम अपनी बैलेंस शीट पे चलेंगे तो अब पता चलेगा कि इस महीने की टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी बनती है। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि हमारी ड्यूटी एंड टैक्सेस 1,800 रुपया इंक्रीज हो चुका है इस महीने का।
अगर हम अपनी GSTR1 की रिपोर्ट पे चलें तो वहां पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमारी टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस 10,000 रुपये, और जो सेंट्रल टैक्स कटा है 900 रुपया कटा है, और स्टेट टैक्स 900 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना बनता हमारा? टोटल अमाउंट बनता हमारा 1800 रुपया। मगर क्या हुआ, पार्टी ने जो हमें एडवांस रिसीव हुआ था इसको कैंसिल करवा दिया है। अब कैंसिल करवा दिया तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी कम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? इंक्लूडिंग इन रिटर्न, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये वॉचर इंक्लूड है इसको सबसे पहले करो इसको कैंसिल, क्योंकि उसने कैंसिल किया। कैंसिल करने के लिए इंक्लूड इन रिटर्न्स में एंटर करोगे और एंटर करोगे। जैसे ही रामलाल से हमारा पैसा रिसीव हुआ था, यहाँ पर आपको सिंपली Alt+X प्रेस करना है कैंसिल के लिए, कैंसिल या एक्सक्लूड वॉचर। यहाँ पे राइट हैंड साइड पहले में Alt+X। जैसे Alt+X प्रेस करोगे तो यहाँ पे सिंपली आपसे पूछेगा कि आप इस वॉचर को एक्सक्लूड करना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो, तो आप बता दोगे अगर करना है तो यस करो, नहीं करना तो नो। ओके, जैसे हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ से हमारा वॉचर कैंसिल हो चुका है। अगर हम अपनी बैलेंस शीट पे जाएं तो वहाँ से हमारी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज की थी, डिक्रीज नहीं की थी। तो यहाँ पे सिंपली चेक करोगे तो ड्यूटी एंड टैक्सेस अभी लायबिलिटी हमारी कितनी बनती है? 1800 रुपया, जबकि उसने बिल कैंसिल कर दिया। तो हमें इस टैक्स को कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करने के लिए फिर वही प्रोसेस, अकाउंटिंग वॉचर पर जाएं, जनरल वॉचर पर जाएं। जैसे ही जनरल वॉचर पर जाओगे तो यहाँ पर आपको स्टेट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी लायबिलिटी की। डेट चेंज करना ना भूलें, क्योंकि हम अगले मंथ हमारा बिल कैंसिल हुआ है तो अगले मंथ ही हमारा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप सिंपली वॉचर में, जनरल वॉचर में Alt+J प्रेस करें। GST नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, यहाँ पे हमें डिक्रीज करनी है लायबिलिटी टैक्स की, तो डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी चॉइस करें। और जो हमें डिक्रीज करनी है टैक्स लायबिलिटी किसके अगेंस्ट में? जो हमें एडवांस रिसीव हुआ था अमाउंट उसको कैंसिल करने के अगेंस्ट में हमें डिक्रीज करनी है लायबिलिटी, ये टैक्स। ओके, तो सिंपली चॉइस करके एंटर मार दीजिए। हमें जितनी भी टैक्स और लायबिलिटीज होती हैं अगर उनका नेचर डिक्रीज है, अगर डिक्रीज करना है तो उनको क्रेडिट करते हैं और डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली सेंट्रल टैक्स लेना है, हमें कितना कम करना है? 900 रुपया। अगर अमाउंट नहीं पता चल रहा है कि कितना कम करना है तो यहाँ पे देख सकते हो कि 900 रुपया सेंट्रल टैक्स है। एंटर मारोगे नीचे आके, उसके बाद हमारा स्टेट टैक्स कम करना है 900 रुपये से। उसके बाद हमें टैक्स ऑन एडवांस को कम करना है जो हमें रिसीव हुआ था। जैसे ही हम एंट्री को सेव कर देंगे, अब हम अपनी रिपोर्ट पे चलते हैं कि बैलेंस शीट में उसका क्या इफेक्ट हुआ है। तो हमारी टैक्स और ड्यूटी एंड टैक्स लायबिलिटी 0 हो चुकी है, नील हो चुकी है। अगर हम अपनी GST की रिपोर्ट पे चलें तो वहाँ पे देखना इफेक्ट कि हमारा जो इनवॉइस था हम पहले कैंसिल कर चुके हैं, तो उसका कोई भी हमारे पास टैक्स लायबिलिटी नहीं है, और ना हमारी बैलेंस शीट में कोई टैक्स लायबिलिटी है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा हो कमेंट्स करें, और कमेंट्स के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करना नहीं आता तो लेफ्ट हैंड पैनल में एक रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, और उसके बगल में एक रिंग बेल होगी, दोनों को दबाना ना भूलें। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो। सो थैंक यू, बाय।